अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कीबोर्ड बटन्स के बारे में और साथ में ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही अहम है और अक्सर ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर टेस्ट में भी आते हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में और इसके बटन्स को हम जानेंगे, यानी कीज़ को हम जानेंगे। तो अगर हम कीबोर्ड की तरफ देखें तो इसका लेफ्ट की तरफ देखिए, इधर एक बटन होता है, तो इस बटन को हम एस्केप की बोलते हैं। तो उसके बाद अगर आप कीबोर्ड की तरफ देखिए तो 1 2 3 यानी ये जो केस है 1 2 3 वाला, इसको हम नंबर केस बोलते हैं या इसको हम न्यूमेरिक केस भी बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम कीबोर्ड की तरफ देखें तो इसमें लिखा होता है F1 F2, ये जो केस है इसको हम फंक्शन केस बोलते हैं। और उसके बाद हम अगर इस तरफ आ गए तो इस तरह के एक के होता है, उसको हम बैक स्पेस के बोलते हैं, जिसे हम बैक की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद इधर मुख्तलिफ़ किस्म के केस होते हैं, जिसमें इंसर्ट के ये जो 6 के है इसको हम नेविगेशन एंड एडिटिंग केस बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम इस तरफ आ जाए तो इधर जो यानी 1 2 3 वाली जो केस होते हैं उसको हम न्यूमेरिक केस बोलते हैं या इसको हम लॉजिकल केस भी बोलते हैं, यानी इसमें नंबर होते हैं इसलिए हम इसको न्यूमेरिक केस बोलते हैं। या आप ये जो मुकम्मल जो पेड़ है इसको आप न्यूमेरिक के पेड़ बोल सकते हैं। उसके बाद इधर जो 4 केस है इसको हम डायरेक्शनल केस बोलते हैं या इसको हम एरो केस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एरो होते हैं। इसके ऊपर अगर हम देखें इसके ऊपर एरो होते हैं। उसके बाद अगर हम इस तरफ देखें तो एक कंट्रोल के होता है, यानी कंट्रोल बटन होता है, और उसके बाद विंडो के होता है, और उसके बाद जो है अल्ट के होता है, और इसी तरह इस साइड पे भी ये बने होते हैं। और ये जो बड़ा बटन है इसको हम स्पेस की बटन बोलते हैं, और बाकी जो इसमें बटन्स लगी हुए है उसके ऊपर नाम भी लेके है। और ये जो ABCD यानी अल्फ़ाबेट वाली जो है इसको हम अल्फ़ाबेटिक केस बोलते हैं। तो शॉर्टकट के में सबसे पहली जो के है वो है Ctrl+A, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो जितनी भी टेक्स्ट हो वो सारे हम इसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+B, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे टेक्स्ट जो है वो हम बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+C जो है इसे हम कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, और जब हम कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसको हम कॉपी कर सकते हैं। और Ctrl+D हम अक्सर डुप्लिकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अगर कोई चीज़ से दूसरा डुप्लिकेट बनाते यानी वो जैसा कोई दूसरा बनाते तो उसके लिए हम Ctrl+D इस्तेमाल करते हैं। और Ctrl+E जो है इसके ज़रिए हम टेक्स्ट को सेंटर तक ले आ सकते हैं, यानी सेंटर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। Ctrl+F जो है ओपन द फाइंड बॉक्स, यानी इसके ज़रिए हम फाइंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और उसमें हम मज़ीद चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, यानी जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं। Ctrl+G जो है गो टू कमांड, इसे हम कमांड तक जा सकते हैं। Ctrl+H का मतलब है फाइंड, और इसको हम फाइंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड रिप्लेस कमांड, और अगर हम कोई चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको हम Ctrl+H से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गया हो तो उस चीज़ को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+H को दबाकर हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। Ctrl+I से हम टेक्स्ट को या कोई भी चीज़ को हम इटैलिक्स कर सकते हैं। Ctrl+G जो है इससे हम टेक्स्ट को तरतीब दे सकते हैं। अगर वो उसका लाइन टिक ना हो तो इससे हम उसका लाइन वगैरह को टिक कर सकते हैं। Ctrl+K जो है इंसर्ट अ हाइपरलिंक, यानी इसे हम एक हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। Ctrl+L जो है इसे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। Ctrl+M से हम इंडेट ऑफ पैराग्राफ और सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम कर सकते। Ctrl+N से हम गोज़ टू अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इससे हम एक नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+O से जो है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इससे हम कोई मौजूदा डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+P से हम ओपन द प्रिंट विंडो, यानी ऐसे हम प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट विंडो को ओपन करके उसके बाद हम प्रिंट की सेटिंग करके हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+Q से हम क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द रूलर, इससे हम ये काम कर सकते। Ctrl+R से जो है हम राइट
अलाइंस टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी जो टेक्स्ट है वो हम राइट की तरफ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए से हम सेव्स द डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी से हम क्रिएट्स आ हेडिंग एंड डेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल वी से हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्लोज द डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी एक जगह से हम टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें जो कंट्रोल प्लस ए से जो टेक्स्ट को हम कट करते हैं वो उस जगह से ख़त्म हो जाएंगे, और कंट्रोल प्लस सी से उस जगह में भी रह जाएंगे और दूसरी जगह में भी हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस वाई से हम रेडो द लास्ट एक्शन कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस जेड से हम अनडू द लास्ट एक्शन कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि कंट्रोल प्लस जेड से हम रिवर्स जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस वाई से हम उस काम को दोबारा कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ लिख लिया और अब मैं चाहता हूँ कि ये तो सही नहीं लेगा, तो उसके बाद हम कंट्रोल प्लस जेड लेके वापस जा सकते हैं। अगर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये तो सही था, उसके बाद हम कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करके उस काम को दोबारा कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।